at this moment, we are inside an ambulance in the city of Pune. Chale bhaiya. We are inside an ambulance in the city of Pune, and we are accompanying a team of doctors on something very unusual that the city of Pune does. Pune has decided to do cluster sampling. So it basically goes into areas that are impacted and are red zones, and then at random does sampling within these red zones. So we are with the ambulance driver, and it's going to be a little shaky, so don't mind the shake, our viewers. And we also have doctors here, and I'll ask the camera to move back so we can give you a sense actually of the ambulance. That's our doctors, and like we said, this is going to be a little bit of a wobbly ride over the bumps in the city of Pune. But let me come here. Yeah. Sir, आपका नाम? डॉक्टर संजय यादव. Sir, tell us what we are doing. हम अभी आपके साथ जा रहे हैं हाँ. और आप ये क्लस्टर्स में रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं. अभी हम लोग पेशेंट चेक किया है इधर. हाँ. इसके बाद हम लोग आगे चले जाएंगे. वहाँ से पेशेंट देखेंगे, फिर आपको जो डिस्कस करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे. और ये आप रेड जोन्स में जाते हैं. हाँ. और वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करते हैं. हाँ मैडम. अच्छा. तो मैम, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम डॉक्टर प्राची पानगे है. हाँ. मैं इस एम्बुलेंस में 2 महीने से अभी काम कर रही हूँ. मैम उस तरफ देख के बताइए. मैं अभी 2 महीने से एम्बुलेंस में काम कर रही हूँ. हम हर दिन यहाँ पे आते हैं. सुबह 9 बजे हमारा काम चालू हो जाता है. जैसे रेड जोन जो भी पूना में है, वो वहाँ पे हम जाके लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए. हम उनका चेकिंग करते हैं. कन्विंस करना पड़ता है. हाँ, कन्विंस करना. थोड़ा कन्विंसिंग का जरूरत पड़ता है. लोग हाँ, जरूर पड़ता है. वो आते नहीं, वैसे आते नहीं, वो डरते हैं. उनको लगता है पेशेंट लेके हमको लेके जाएंगे गाड़ी में बैठ के. डॉक्टर, आप बताइए मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्रद्धा गायकवाड़. अच्छा श्वेता जी, इधर आइए. वी वांट पीपल टू सी यू. क्यों डरते हैं लोग? सीनियर मोस्ट सिस्टर. डरते हैं. Senior most sister, and remember sisters have been really heroic frontline warriors. So sister Shweta, क्यों डरते हैं? लोगों को एम्बुलेंस देख के लगता है कि उनको पकड़ के लेके जाएंगे और हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, तो इसलिए छुप जाते हैं वो. तो उनको कन्विंस करना पड़ता है कि हम सिर्फ मेडिसिन देंगे, आपका स्क्रीनिंग करेंगे, अगर कुछ तकलीफ है तो आपका दवा दे के ठीक करा देंगे. तो लोग छुप जाते हैं. हाँ, छुप जाते हाँ, हैं. छुप आते नहीं. हाँ, आते नहीं, बिल्कुल चुप जाते. हमने इस पर एक सॉल्यूशन ऐसे निकाला हुआ है कि आप जैसे आपको पता है कि पूना में बहुत सारे गणपति मंडल है. तो यहाँ पर जो भी लोकल कार्यकर्ता रहता है, तो हम उसके साथ हमने अभी बॉन्डिंग बना ली है. तो जब भी हम सुबह उनको फ़ोन करते हैं, तो वो सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उसमें से स्क्रीनिंग कर देते हैं लोगों. अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि गणपति मंडल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन अ वे बिल्ड कम्युनिटी कॉन्टैक्ट. एग्जैक्टली मैम. डेफिनेट. कैसा सिस्टर, कैसे वर्क करता है? थोड़ा आगे आओ ना. आपका शक्ल हम सबको देख रहे हैं. बताओ ये कैसे वर्क करता है? जब उनको बोलते हैं ना हम लोग कि आप लोगों को लेके आइए, तो वो लेके आ सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं. लेकिन हम बोलेंगे तो वो हमारा नहीं सुनते, क्योंकि हाँ, वो डर जाते हैं. उनको लगता कोरोना का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे, वो आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो हमें कॉल करके बुलाते हैं, हमारे सब टेक केयर करते हैं. ये कोरोना के कुछ अच्छे इफेक्ट भी हमारे लाइफ में हो रहे हैं. अच्छा, आप लोग इतना चेयरफुल हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं मैडम. हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने नहीं. बारे में कुछ बताओ. कितना साल से डॉक्टर हो आप? हाँ, मैं अभी मेरे को 25 ईयर्स हो गए हम लोग. और आपको मैं भी छोटी हूँ. कितना साल? मुझे अभी 4 साल ही हुए जॉब करते. और सिस्टर कितना मेरा साल हो भी गया? जॉब 25 हो गया. 25. तो आपको क्यों नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे आती हूँ, आपको क्यों नहीं डर लगता? नहीं मैडम, हमारे को सेवा करने का रहता है. हमारा पहला फर्स्ट एम है हमारा कि इस पे सेवा करने का पेशेंट का. अच्छा, एम्बुलेंस ड्राइवर से भी हम बात करेंगे. वो उनका भी हेरोइज्म रहता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? वो तो हमारे मेन है. वो उनके वजह से हम लोग है. अगर वो नहीं रहेंगे तो पूर्ण संभाल के लेके जाते, संभाल के लेके आते. उसका 6 महीने का बेबी है, फिर भी वो इतना प्रिकॉशंस लेके हर दिन यहाँ पे आते हैं. हमें पूरा दिन ड्यूटी दे के वापस पूरा सिक्योरिटी उसका सब देख के प्रिकॉशंस लेके वो वापस घर जा रहा है. So this ambulance driver here, the doctors have just told us, has a 6-month-old baby at home, and the reason this is relevant is because we know now about corona that it is either the very young or the very old who are vulnerable. Sir, आपका घर में छोटा सा बेबी है, and we just at a traffic light so we can talk properly to him. घर में छोटा सा बेबी है और बेबी का नाम? धीरज. और आप फिर भी इतनी सेवा करते हैं? जी. आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता है. कैसे नहीं लगता? सर डॉक्टर है, सब लोग के घर है ना, डॉक्टर है, नर्सेज है,
तो फिर हम क्यों डरना। पीछे डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप खाना भी नहीं खाते दिन में। हाँ जी, दिन में खाना नहीं खाते। कितना घंटा रहते हो एम्बुलेंस में? ये 8 से 10 घंटे तक 8 से 10 घंटे कंटिन्यूस लगातार? कंटिन्यू और खाना उसके बाद ही खाते हो? उसके बाद ही। और ये नहीं डर लगता कि बेबी को भी इन्फेक्शन हो जाएगा? नहीं मैम, प्रिकॉशन पहले आपको हो सकता है फिर बेबी को हो सकता है। वो तो यार सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं लेकिन हम कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने टेस्ट किया है पॉजिटिव। क्या है वो बात है। पर आप क्या इसमें मैसेज देना चाहिए लोग देश के लोगों को? सब लोग सेफ रहे, घर पे रहे। हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप जो सेवा कर रहे हैं। मुझे बताइए ये एम्बुलेंस ड्राइवर्स और आप जैसे लोग जो रिस्क लेते हैं, हाँ सबसे बड़ा रिस्क जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हाँ थोड़े टेंशन में रहते हैं। हाँ रहते हैं मैडम, बहुत टेंशन में रहते हैं। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, फिर सब हम खुद कर लेते हैं, उनके बाद उनसे मिलते हैं। आपके घर में कौन कौन है? बीबी है, बच्ची है, बच्चे कितना है? एक ही मेरे को लड़की है, क्या उम्र? 25 ईयर्स है। तो वो डरती है आपके लिए? नहीं नहीं, वो भी MSc माइक्रोबायोलॉजी है। वेरी गुड। और आप बताइए? मैडम मेरा 2 साल का एक छोटा बेबी है। एक बात मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब से मेरी कोरोना की ड्यूटी लगी है, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स सब मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे कि आप ये जॉब से क्विट कर दो, रिज़ाइन कर दो। पर मेरे हस्बैंड ओनली मेरे साथ खड़े थे कि आप जाओ, मैं बेबी का ध्यान रखूँगा, उसको सब खाना पीना सब मैं देखूँगा, पर आपकी ज़रूरत अभी देश को ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ जॉब रिज़ाइन मत करो और ये ड्यूटी देश के लिए करना। This is a great story. Feminist husbands are hard to get by. Feminist men are hard to get by. तो आपके हस्बैंड ने आपको फुल सपोर्ट किया जबकि आपके इन-लॉज प्रेशर डाल रहे थे कि छोड़ दो। जी, पेरेंट्स भी कि आप जॉब क्विट कर दो, हमें जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बेबी के कारण आप बाहर मत निकलना। सिस्टर आप पे किस तरह का प्रेशर आता है? मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि मेरा बेटा खुद पैरामेडिकल है। Acha, I'll ask the camera to look out of the window to give you a sense how we are driving through the city of Pune. This is an ambulance going through and it goes through from neighborhood to neighborhood like this, and it stops in red zones. It stops in red zones, and as you were just hearing from the entire team here, they have to persuade people. They have to persuade people, and I want in particular for the camera to turn back. Please turn back and focus on the ambulance driver, because I think these are the stories also that don't always get told, and we are here to tell these stories. सबसे मुश्किल काम ये एम्बुलेंस में से ड्राइव करके क्या रहता है एक दिन में? मतलब योर डेज वर्क इज क्वाइट अनयूजुअल। हाँ, तो कभी कभी वो पूरा ड्राइविंग करता है तो उसको नींद नहीं आना चाहिए, तो उसको बात करते रहते हैं हम लोग उससे, कैसे हो, क्या है, किधर जाना है, क्या है जाना है, कितना पेशेंट लेना है, तो हम उससे हर घड़ी में एक मिनट में उससे बात करते रहते हैं। मैम आप बता रहे थे पीपीई पहन के क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है? पीपी पहनने के बाद ढेर सारा स्वेटिंग हो जाता है, इसके कारण हम अंदर से पूरे गीले हो जाते हैं। ऊपर से हमें ग्लोव्स पहनने पड़ते हैं। ग्लोव्स का जो पाउडर रहता है उसके अंदर, उसके कारण पूरे दिन भर हाथ में स्वेलिंग, ईचिंग रहता है। दूसरा पीपीई किट पहनने के बाद हम वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मेरी टीम में सीनियर मोस्ट मेरे साथ सब कलीग्स हैं। इन लोगों को जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं, यूरिनेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम अफेक्टेड एरिया में काम करते हैं तो हम ज़्यादा टॉयलेट और ये भी नहीं यूज़ कर सकते। और आप बच्चे का बता रहे थे? हाँ, दूसरा ये बात है कि मेरा 2 साल का छोटा बेबी है। ग्लोव्स पहन के मेरे हाथों को उसका स्मेल इतना गंदा आ रहा है कि 2 महीने से मेरे बेबी ने मेरे हाथ से खाना बंद कर दिया है। So things we haven't even thought about, that a child will refuse to eat food because of the smell of the PPE that his mother is wearing. 6 घंटे तक वो स्मेल जाता नहीं है, और कोई लोग हमारे से कुछ लेते नहीं है हाथ से। अच्छा, हाँ, क्या बोलते हैं? नहीं मत आओ हमारे पास। Sister, what is your message to the people? मुझे यही कहना है कि घर में रहो, प्रिकॉशंस ले लो। अगर बाहर जाना है तो देश को जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग है, उन्होंने ज़्यादा मेरा सबसे ये आह्वान है कि हम जो डॉक्टर्स हैं, हम आपके लिए आ रहे हैं। आप प्लीज़ हम पे कोई अटैक करना या हम किसी बुरी चीज़ के लिए आ रहे हैं, ये आप मन से निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे सर से पूछूंगी, लास्ट वर्ड टू द एम्बुलेंस ड्राइवर, क्या देंगे संदेश? सब लोग घर पे रहिए, आपके लिए हम लड़ रहे हैं बाहर कोरोना से। आप लोग सर पे घर पे सेफ रहिए, ये इतना ही बात कहना चाहता हूँ। We are fighting for you. That's the message from this ambulance as it goes from cluster to cluster and red zone to red zone, doing random sampling within the worst affected areas. Hurrah! In fact, 3 cheers for this wonderful team inside this ambulance in Pune.